राम राम दोस्तों। डे 519। टुडेज थॉट, इस धरती पर सब कुछ मौजूद है। कामयाबी भी, मौके भी, दौलत भी, शोहरत भी। बस एक चीज की कमी है, वो तुम्हारे अंदर उस चीज को पाने की जिद। जब तक तुम्हारे अंदर वो जिद नहीं होगी तब तक आप कुछ भी पा नहीं सकते। हर इंसान का सपना होता है लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनने की, बहुत पैसा कमाने की, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने की, है ना? लेकिन क्या उसके अंदर वो जिद होती है उसे पाने की? क्योंकि जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता है, वो कठिन होता है। उस रास्ते में लोग हँसेंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग ये भी कहेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है। कभी-कभी तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ जाएँगे और कभी-कभी ऐसा वक़्त भी आएगा कि जब तुम खुद से हारने लगोगे, जब तुमको लगेगा कि तुम हार चुके हो, है ना? फिर भी तुम अपने आप को गेम में बनाए रखते हो ना, तो वही होती है जिद। एक जिद अगर इंसान के अंदर हो ना, तो वो कुछ भी कर सकता है ना? अब जैसे एक छोटा-सा बच्चा है, छोटा-सा बच्चा किसी भी चीज़ के लिए जिद करता है, तो वो तब तक करता है जब तक कि वो पा ना ले, है ना? तो जिद्दी बना होना चाहिए इंसान के अंदर। जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सभी के अंदर ना एक जिद हो रही है। वो कितनी भी बार हारे हैं ना, वो मैटर ही नहीं किया। उनकी जिद थी कि मुझे ये करना है। थॉमस एडिसन सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल। सोचो, 999 टाइम्स फेल हुआ इंसान, फिर भी वो इंसान ट्राई करता है और 1000 टाइम में आविष्कार कर देता है बल्ब का। आज अगर हम बल्ब की रोशनी में बैठे हैं, तो आविष्कार तो उन्हीं ने किया है ना। तो उनके अंदर एक ज़िद थी, इतनी बार फेल होने के बाद। लोग 2-3 बार फेल होते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। एक तुम सोचो, एक इंसान पूरी मेहनत से, डेडिकेशन से इतनी बार उसने अपने जीवन में ट्राई किया, लेकिन एक दिन वो सफल हुआ। कितनी बार विफल होने के बाद वो सफल हो गया। तो तुम्हारे अंदर वो जिद, वो अंदर आग होनी चाहिए। जब तक कि वो आग नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? एक इंसान जिद हमें हमारी लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन भी दे सकती है और एक जिद हमारी लाइफ में गलत डायरेक्शन भी दे सकती है। अब कुछ इंसान जिद में कुछ गलत कदम भी उठा जाते हैं। अब उनको जिद होती है कि नहीं, मुझे इससे बदला लेना है ना? तो वो गलत काम हो गया। अगर जिस इंसान के अंदर होती है नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो वो अच्छी डायरेक्शन में हो गया। एक इंसान के अंदर जब जिद होती है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं कुछ ना आप करके दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ लोगों को। एक जिद से इंसान, जैसे मान लो एक रिलेशनशिप था, एक लड़के और एक लड़की, उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। मान लो एक लड़का एक लड़की को वो छोड़ गया। लड़की बहुत उससे विनती की, अरे मत जाओ, रहने दो, है ना? वो नहीं माना। फिर एक उसके अंदर ना एक जिद हुई कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं इस इंसान को ना फ़ोन करने वाली हूँ, ना मैं इससे ये कहने वाली हूँ कि तू मत जा। अब तुझे जाना है तू जा, अगर तू आएगा भी तब भी मेरी तरफ से तेरे लिए दरवाज़े बंद हैं। अब मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ अपने आप से मतलब है। और वो जिद ना, फिर इंसान को कितना भी लौट के आए, वो फिर नहीं, नहीं करना। तो वो जिद मायने रखती है ना? मैं अपना एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देता हूँ। मैंने ना 7 लगभग 8-10 साल मैंने नशे वग़ैरह सारी चीज़ें मैं कर रहा था। एक दिन मैं बैठ के मैंने सोचा कि मुझे कल से नहीं करना है। कल से मुझे डिसिप्लिन लाइफ़ जीनी है। और आप सोच सकते हैं कि एक 8-10 साल इंसान जिसने ये सारी चीज़ें की हैं, उस इंसान के लिए ये सारी चीज़ें एकदम से छोड़ना, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। अब 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा लत होती है। वो होती है एक स्मोकिंग की और एक मसाले की। मसाला खाना, जो इंसान पुड़िया खाता है तो उसको पता होगा कि यार उस चीज़ की वाक़ई में बहुत भयंकर लत होती है ना? और जो इंसान स्मोकिंग करता है उसको भी पता होगा कि बहुत भयंकर लत होती है। अब मैंने सोच तो लिया कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर ना एक जिद भी थी कि मैंने अगर सोचा है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, तो मैं उसको तोड़ूँगा नहीं, मैं उस पर लगा रहूँगा। वो जिद ना मेरे अंदर, जिस दिन से मैंने सोचा कि कल से मुझे नहीं करना है, और कल से लेके आज तक मेरे को 519 दिन हो गए हैं, नहीं किया। तो वो एक अंदर जिद है। शुरू में 1-2 दिन तो साला ऐसा लगा कि यार, मतलब नहीं, हाथ-पैर कंपन होने लगे भाई, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ये लत होती है। लेकिन एक अंदर एक जिद, वो बोलते हैं ना कि जिद्दी बना है, कि नहीं करना है, खुद से प्रॉमिस किया है नहीं करना है। कितनी प्रॉब्लम होगी, नहीं करना है। 3-4 दिन प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, 1 हफ्ते में थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया, ठीक है? 1 महीना होते-होते बिल्कुल खत्म, बस। तो जिद्दी स्वभाव चाहिए। अगर तुम नशे भी तुम सोचते बहुत हो कि यार मुझे छोड़ना तो है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जिद्दी स्वभाव चाहिए। एक एक दिन सोच लो, मर थोड़ी ना जाओगे यार। करके तो देखो, बीमार पड़ जाओगे। कोई बीमार, वो एक स्वाभाविक है, तुम्हारा दिमाग ना उस चीज़ से इतना कनेक्ट हो चुका है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है। जब वो चीज़ मिलती नहीं है तो फिर ना तुम्हारे अंदर हलचल पैदा होती है, तुम बीमार पड़ने लगते हो या कुछ भी होता है। नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। करके तो देखो।
ऐसे ही अगर तुम अपने गोल के पीछे जा रहे हो, तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँगी यार। लोग ताने कितना भी मारें, लोग कितना भी तुम पे डाउट करें, तुम्हें खुद पर भी डाउट होने लगे ना, फिर भी उस काम को छोड़ना मत। ये मत सोचना कि ये काम मेरे लिए बना नहीं है। हर काम जो इंसान सोचता है, वो उसी के लिए है। ये यूनिवर्स हर इंसान को सेम विज़न नहीं देता है। अगर तुमको वो विज़न दे रहा है, तो तुम्हारे लिए उसने वो सारी चीज़ें परोसी हुई हैं। बस तुम्हें उस चीज़ पर चलना है। चलते चले जाओगे, सा सारी चीज़ें तुम्हारे ही अकॉर्डिंग होंगी। लगे रहो, करते रहो, जिद्दी बने हुए कि नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे विज़न मिला है, अगर मुझे सपना दिखाया गया है, तो वो हकीकत है। बस मेरा काम इतना है कि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। बाकी सब ऊपर वाला देखेगा। वो उसकी ज़िम्मेदारी है रिज़ल्ट देना। मेरी ज़िम्मेदारी है काम करना ईमानदारी से। बस, कि अरे नहीं हो रहा, अब मैं बताओ क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? इतना सोचना ही नहीं है, क्यों? देखो यार, एक चीज़ बताओ, तुम्हारी सोचने से कुछ होना है नहीं। देना वाला ऊपर ही वाला है, तो इतना क्यों लोड लेना है? तुम सिर्फ़ अपना काम करो। जिद होनी चाहिए तुम्हारे अंदर वो काम करने की, बस। रिज़ल्ट देना उसका काम है। फिर उसका उसकी वो क्या बोलते हैं ना कि उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें अपना काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ। अब वो अंदर की ना वो जिद जो होती है ना कि नहीं, मैं करके रहूँगा लाइफ़ में, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, मुझे बड़ा बनना है। लो घर वाले ताने दे रहे हैं, कोई बात नहीं, समाज ताने दे रहा है, कोई बात नहीं, खुद पर डाउट हो रहा है, कोई बात नहीं। मुझे पता है ना कि एक दिन मैं सक्सेसफुल बनूँगा। तो बस वही जिद है ना? तो जिद्दी स्वभाव रखो, सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।